हेलो एवरीवन, इट्स कीर्ति शर्मा। वेलकम रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल। कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे क्लास 7 के इंग्लिश का चैप्टर 12 पढ़ेंगे, जो कि है अ लेटर टू अ गॉड, यानी एक ऐसा पत्र जो कि भगवान के लिए लिखा गया है। तो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। चैप्टर 12 अ लेटर टू गॉड, यानी एक ऐसा पत्र जो कि भगवान के लिए लिखा गया है। द हाउस द ओनली वन इन द एंटर वैली, एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर सिर्फ एक ही घर बना हुआ था। सेट ऑन द क्रू ऑफ अ लो हिल, और वो कहाँ, हिल के नीचे हिस्से में, यानी क्रू के जो नीचे का लैंड एरिया होता है उस पर बसा हुआ था। फ्रॉम देयर हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ रेड कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिसिंग अ गुड हार्वेस्टर। वो घर कहाँ था, एक वहाँ पर रिवर थी, उसके किनारे था, वहाँ पर एक खेत भी था जिसमें कुछ कॉर्न उग रहे थे, और वहाँ पर क्या है, साइड में पूरा फूलों से वो भरा हुआ था। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपॉर और एट लीस्ट अ शावर, और उस टाइम पे ज़मीन को क्या है, डाउनपॉर होने की या फिर भगवान से पानी की आशा थी। थॉट आउट द मॉर्निंग लैंचो हु न्यू हिज फील्ड immediately has done nothing else but seen the sky toward the north east। उस एक दिन लैंचो जो था उसने अपनी फील्ड में देखा कि जो उसकी फील्ड थी उसने एंटीमेटली हैज़ डन नथिंग, उसमें कुछ भी नहीं उग पा रहा है, क्योंकि वो ऊपर स्काई की तरफ देखता है, नॉर्थ ईस्ट साइड में। नाउ वी आर रेडी गोइंग टू गेट सम वाटर वेमेन, कि अब तो ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति जो है वो पानी लेके आ जाए तभी ऐसा कुछ हो पाएगा। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सफर रिप्लाइंग यस गॉड विलिंग। तो यहाँ पर जो प्रेफरिंग यानी जो वुमेन के लिए जो बात कही गई है वो गॉड से कही गई है, ताकि गॉड आए और वहाँ पर पानी की वर्षा कर दें। द ओल्डर बॉय वेयर वर्किंग इन द फील्ड, जो एक लड़का जो कि थोड़ा बड़ा था और वो कहाँ खेतों में काम कर रहा था। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और उसकी जो वाइफ थी वो क्या कर रही थी, पानी भरने गई थी, और उसका बड़ा बेटा जो था वो खेतों में काम कर रहा था और छोटा बेटा वहीं पर खेल रहा था। अंटिल द विमेन कॉल्ड दैम ऑल कम फॉर डिनर, तो वो विमेन जो थी उसने उन लोगों को अंदर से आवाज़ लगाई कि सभी लोग खाने के लिए आ जाइए। It was during the meal that, just as Lancho has predicated, big drop of rain began to fall। और जैसे ही वो लोग सब खाना खाने के लिए अंदर जाने वाले थे तो एकदम से बहुत बड़ी सी पानी की बूंद लैंचो के ऊपर गिरी। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और उस टाइम पे क्या है, बहुत अच्छी सी हवा चल रही थी। द मैन वेंट आउट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अब उसको ऐसा लगा कि मानो वर्षा होने वाली है, ऐसा उसके मन में ये भाव आने लगे। Those are not raindrops falling from the sky, they are new coins, the big drop are 10-cent pieces and the till one are 5। ऐसा लग रहा था कि वो रेन ड्रॉप नहीं है, वो आकाश से क्या कुछ पैसे गिर रहे हैं, जैसे मानो 10 और 5 के सिक्के हों। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstorm began to fall। अब एकदम से बहुत भयानक सी वर्षा और हवाएं चलने लगी और बहुत ही ज़्यादा भूकंप टाइप का आ गया, पूरा हेलस्टॉर्म वहाँ पर आ गया। It is really get bad now, और ये बहुत ही बुरा हुआ। Exclaimed the man, I hope is passing quietly। वहाँ से जाते हुए व्यक्ति से वो क्या कहने लगा, ये सब बहुत बुरा हुआ। It did not pass quietly, वो एकदम से जल्दी से नहीं निकला। For an hour the hail rains on the houses, और कम से कम लगभग 1-1.5 घंटे वहाँ पर बारिश और वो तूफान आता रहा। The garden, the hillside, the cornfield on the whole valley, the field was white as if covered with salt। और ऐसा लगा कि जो पूरी मतलब वहाँ का एरिया था, गार्डन था, घर था, हिल साइड था, फील्ड था, वो सारा क्या है, एक सफ़ेद चादर जैसे से ढक गया था, और वहाँ ऐसा लग रहा था पूरे के ऊपर मतलब पूरे लैंड एरिया पे क्या है, नमक डला हो। नॉट एट लीव्स रिमेनिंग ऑन द ट्री, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय। अब वहाँ पर जो पेड़ थे वो भी टूट गए थे, और जो उसके खेत में लैंचो के जो खेत में कॉर्न हो रहा था वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। लैंचो's soul was
filled with sadness. अब जो लैंस जो था उसकी आत्मा कैसी, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई. When the storm has passed, he stood in the middle of the field and said to his son. और जैसे ही वो स्ट्रोम यानी वो भयानक तूफान वहाँ से चला गया, उसके बाद वो अपने खेत में खड़े होकर अपने बेटों से कहता है, I plucked off locusts with would have left more than this. कि इन सब के आने से पहले मैंने कितनी उम्मीदों से खेत को सींचा था. The hill has left nothing. और अब पहाड़ पर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा. This year we have no corn. और इस साल हमारे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं होगा. That night was a sorrowful one. और ये जो रात हमारी ज़िंदगी में आई है ये बहुत ही ज़्यादा दुखद है. All work for nothing. कि इतने सब काम जो किया अब वो किसी मतलब का नहीं बचा. There is no one who can help us. अब हमारे पास ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है. We will go hungry this year. और इस साल हम भूखे ही रह जाएंगे. But in the hearts of all those living in that solitary house, there was a single hope, help from God. लेकिन जो लोग उस घर में रह रहे थे, उनके पास सिर्फ सिंगल एक होप थी कि भगवान उनकी कहीं ना कहीं से मदद ज़रूर करेंगे. The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter. अब जैसे ही संडे आया तो उसने एक लेटर लिखना स्टार्ट किया, which he himself would carry to town and placed in the mail. जिसे कि वो खुद टाउन लेके गया और उसने क्या किया, उसको मेल में भेज दिया. It was nothing less than a letter to God. और ये कुछ नहीं था, एक भगवान के लिए पत्र था. उसमें लिखा था, God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hunger this year. कि भगवान अगर इस साल आपने हमारी मदद नहीं की तो मैं और मेरा पूरा परिवार इस साल से भूखा ही रह जाएगा. I need 100 pieces in order to show my field. और मुझे अपने खेत में दोबारा कुछ उगाने के लिए 100 पीसेस की ज़रूरत है. To live until that crop come. और उसके बाद ही वो क्रॉप आ पाएगा. Because the hailstorm. और जो भी क्रॉप आया था उसे आपने hailstorm से बर्बाद कर दिया. He wrote to God on the envelope. और उसने एनवेलप पे एड्रेस के लिखा था कि लेटर कहाँ पहुँचाना है, टू द गॉड. पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन. और उसने क्या किया, अपना जो लेटर था उसको एनवेलप में अंदर डाला और उसको लेकर टाउन की साइड वो चला गया. एट पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉपिंग इट इनटू द मेल बॉक्स. और उसने पोस्ट ऑफिस से एक मेल स्टैम्प लिया और उसको स्टैम्प लगा के उसने क्या किया, मेल बॉक्स में वो लेटर डाल दिया. Once of the employees who was a postman went to his boss, laughing heartily and showing him the letter to God. अब जो उसमें काम करने वाला, जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला एक कर्मचारी यानी एम्प्लॉय था, उसने क्या किया कि लेटर निकाला और पोस्टमैन को दिखाते हुए उस लेटर पर हंसने लगा कि देखो किसी ने भगवान के लिए पत्र लिखा है. Never in his career as a postman he know that address. कि आप आज तक उसने पोस्टमैन के करियर में ऐसा कोई एड्रेस देखा ही नहीं है. द पोस्टमास्टर कमेंटेड, व्हाट अ फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर. तो कहते हैं पोस्टमास्टर जो होते हैं वो कहते हैं कि देखो उस व्यक्ति को कितना फेथ, कितना विश्वास है कि कहीं ना कहीं से भगवान आके उसकी मदद करेंगे. और उसने अपना फेथ यानी अपना पूरा विश्वास इस लेटर में लिख दिया. द पोस्ट मास्टर हैज़ एन आइडिया टू आंसर द लेटर. अब पोस्ट मास्टर जो थे उन्हें एक आइडिया आया कि क्यों ना इसके पत्र का जवाब इसको भेजा जाए. बट व्हेन ही ओपन इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट हैज़ नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल. अब उन्हें ये लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो उनके लिए अच्छा करने जा रहे हैं उससे कुछ बुरा हो जाए. लेकिन फिर वो ये कहते हैं कि गुडविल यानी अच्छे कामों से अलावा कोई और कुछ नहीं होगा. इंक एंड पेपर, वो कहते हैं इंक और पेपर लेके आओ. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन. जब उसे ये चीज़ पता चल गई थी कि उसे क्या करना है. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय. ही हिमसेल्फ गेव अ part of his salary and several of his friends were obligated to give something for an act of charity. अब उसने अपने कलीग्स को कहा
कि मैं इसका जो आंसर है वो उसको मनी में देना पड़ेगा, इसलिए मैं अपनी सैलरी का कुछ पार्ट इस व्यक्ति को दे रहा हूँ, आप लोग भी मेरी मदद कीजिए। तो उनके जो कलीग्स थे, सेवरल जो फ्रेंड्स थे, उनने भी अपना पैसा एज अ चैरिटी में दे दिया उन्हें। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसेज, लेकिन फिर भी वो क्या है, इम्पॉसिबल हो रहा था कि किसी भी तरीके से वो 100 पीसोस नहीं कर पा रहे थे। ही कुड गैदर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, और उन्होंने क्या है, जो भी सब इकट्ठा किया था वो तो 100 पैसों का आधा भी नहीं था। He put the money in an envelope addressing to Lancho, and with them a letter containing only a single word as a signature God. उनने क्या किया, जो भी पैसा उन्होंने इकट्ठा किया था उसको उस एनवलप में डाल के उस पर सिग्नेचर सिर्फ गॉड लिखकर भेज दिया। The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there were a letter to him. अगले संडे जैसे लैंचो वहाँ आता है तो वो कहता है कि मेरे लिए कोई लेटर आया। द पोस्टमैन हिमसेल्फ हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल पोस्टमास्टर लुक ऑन द फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो पोस्टमैन थे उनके खुद के हाथ में वो लेटर था, जो कि पोस्टमास्टर के गेट के बाहर उन्होंने ऑफिस के बाहर लेके खड़े थे। लैंचो शोड नॉट द साइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। अब लैंचो एकदम उस चीज़ को देख के, यानी जो पैसे थे उसके लिफाफे में, उसको देख के बहुत सरप्राइज हो गया। सच वॉज हिज कन्फिगेशन बट ही बिकेम एंगर व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन वो भगवान को मन ही मन धन्यवाद देने लगा, लेकिन जैसे ही उसने वो एनवलप खोल के मनी को काउंट किया वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगा था। have made a mistake, वो कहते हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है। nor could he have denied Lancho what he has requested, तो वो कहते हैं जितना मैंने इसमें रिक्वेस्ट की थी या मांगा था उतना तो इसमें नहीं है। Immediately Lancho went up to the window to ask for a paper and ink. अब वो जल्दी से विंडो पे, खिड़की पे जाता है और वो इंक और पेपर मांगता है। On the public written table he is starting to write. अब वो क्या करता है, जहाँ पर एक टेबल लगी होती है जहाँ पर लोग लिखकर लेटर लिखते हैं खड़े होके, वहाँ पर जाते हैं और लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं। When he finished, he went to the window to buy stamp which he linked and then affixed to the envelope with below of his fees. अब उसने जो भी उसकी भड़ास थी वो सब उस लेटर में लिखकर उसको फिनिश कर विंडो पे गया, उसने स्टैम्प ली और लगा के एनवेलप में डाल के वापस उसको डाल दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, तो अब जैसे ही मेल उसने डाला, मेल बॉक्स में लेटर डाल के गया और पोस्टमास्टर ने उस लेटर को निकलवा के उसको पढ़ने की इच्छा जताई। गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर यू, वो कहता है भगवान से कि भगवान आपने जो मुझे पैसे भेजे हैं लेकिन मैंने आपको कुछ और बोला था। ओनली 70 pesos reached me, कि मेरे पास सिर्फ 70 पीसीस ही पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, और कि बचे हुए पैसे भी जल्दी भेज देना क्योंकि मेरे को उसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थॉट द मेल, अब आप उसको मेल के थ्रू मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं वो क्या है, वो बहुत बड़े क्रूक्स हैं, यानी क्या है, भरोसे के लायक व्यक्ति नहीं है। इसलिए अब आप मुझे क्या है, जो भी पैसे भेजो वो डायरेक्ट भेजना, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना। लैंचो। तो इसी तरीके से ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है कि मतलब गांव के जो लोग होते हैं वो कितने भोले भाले होते हैं। उसने अपने हेल स्टोन खाने के बाद जो उसकी बर्बादी हुई थी वो सब एक भगवान को एक पत्र में लिख के दे दिया, और भगवान ने भी कहीं ना कहीं से उसकी मदद की थी। तो हमारा ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।